अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सायरा विदेशी फूड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी गोला कबाब। ठीक है, यहाँ पे हम ले रहे हैं गोला कबाब मसाला, यानी कि इससे आप इजीली खाना भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं और वैसे खुशक भी खा सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बना रही हूँ गोला कबाब का सालन बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, मसाला यानी कि। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ़ kg चिकन का कीमा। ठीक है, चिकन का कीमा लेंगे हम। यहाँ पे डालेंगे इसके अंदर, ये देखें, सब्ज़ मिर्ची और बारीक बारीक कुतरा हुआ छोटा सा प्याज लेके उसको हाफ़ काटा है मैंने, और यहाँ पे 1 अदद से मैंने सब्ज़ मिर्च ली है। सही है, तो सब्ज़ मिर्चें डालेंगे हम यहाँ पे, और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा हम साबुत ये जो है ज़ीरा। ठीक है, यानी कि हाफ़ चम्मच, और थोड़ा सा यहाँ पे हम हाफ़ चम्मच ही इसके अंदर हम गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे, इतना। ठीक है, हाफ़ चम्मच, और हाफ़ चम्मच ही हम इधर डालेंगे इसके अंदर गार्लिक पाउडर, हाफ़ चम्मच। ठीक है, हाफ़ चम्मच हमने यहाँ पे गार्लिक पाउडर ले लिया है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं तकरीबन जिंजर पाउडर, यानी कि सॉरी गार्लिक लहसुन का पाउडर और अदरक का पाउडर 1-1 चम्मच लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे हम तकरीबन हाफ़ चम्मच ले रहे हैं पेपरिका पाउडर। ओके, हाफ़ चम्मच हमने यहाँ पे जायके और रंगत के लिए पेपरिका पाउडर ले लिया है, और हाफ़ चम्मच ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हाफ़ चम्मच ही हम यहाँ पे ले रहे हैं सूखा धनिया पिसा हुआ। ठीक है, ये देखें, सब चीज़ इसमें खुशक यानी कि मिसाले जाएंगे। कोई चीज़ मतलब इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं हमने इसके अंदर डालें जो इसको पतला कर दे, लिक्विड भी यानी कि कर दे। इसको बिल्कुल हमने सख्त रखना है मिसाले को। तो ये हम बना रहे हैं गोला कबाब मसाला। ठीक है, तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। तो हमें ये बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़े की रेसिपी। और यहाँ पे हाफ़ चम्मच ही हमारी हल्दी जाएगी। ठीक है, तो ये हाफ़ चम्मच हल्दी हो गई है। तो अब हम इसके अंदर 1 चम्मच पीस के अनारदाना भी डाल लेंगे। हाँ, 1 चम्मच ही हम यहाँ पे अनारदाना यूज़ कर रहे हैं। मैंने इसे बारीक बारीक पीस लिया था पहले से, तो इसको 1 चम्मच ही डालेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे हाथों से, या फिर हाथों से कर लेंगे, या फिर मतलब ग्लव्स वगैरह पहन के, जैसे आपका दिल चाहे उस तरीके से कर लें। तो ऐसे हल्के हल्के हाथों से हम इसको ये कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखें, ऐसे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। अनारदाने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, तो अनारदाना लाजमी डालिएगा। और अगर आप खाली तल के यानी कि फ्राई करके खाना चाहते हैं तो उस तरीके से भी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मतलब मैं सालन बनाना चाह रही हूँ, यानी कि मिसाले के अंदर बनाना चाह रही हूँ, तो अगर वो बना लेंगे तो आपकी बहुत ही मज़े की एक डिश, यानी कि सालन के तौर पे आपकी डिश बन जाएगी एक। ये देखिए व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े का, ये देखें थिकनेस इसकी चेक करें। अगर आपको लगे कि आपका मसाला पतला है या कबाब टूटने का ख़तरा है, तो आप इसके अंदर 1 चम्मच भुने हुए चने पीस के डाल दें। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें, ये रेडी हो गया। चलें अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इसके अंदर सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये अच्छा लगता है इसके अंदर सब्ज़ धनिया इस तरीके से। तो ये देखें व्यूअर्स, अब यहाँ से ये हमें एक स्टिक ली है। ठीक है, ये देखें आम सी स्टिक है ये घर में। तो ये देखें, ये अब मैंने इतना सा छोटा सा पेड़ा लिया है, यानी कि छोटी सी थोड़ा सा हमने ये कीमा लिया है। इस तरीके से हम सारे कबाब बना लेंगे। ये देखें अच्छे से इसको, ये देखें, ये इस तरीके से ना बहुत ही मज़े के और बहुत ही लजीज गोला कबाब बन जाएंगे हमारे। तो मैं इस तरीके से, ये देखें, स्टिक से उतार के एक तरफ हम रखते जाएंगे, तो इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी सारे बना के आपको कबाब की रेसिपी, कबाब की यानी कि फ़ाइनल लुक दिखाती हैं। देखिए इस तरीके से सारे कबाब बना लेंगे हम। ये देखें, ये देखें, एक होल होगा बीच में, तो हम इसी तरीके से सारे कबाब बना लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जी, तो वीवर्स अब ये देखें, ये सारे गोला कबाब हमारे बन गए। इस स्टिक की मदद से मैंने आपको बना के दिखाया एक, तो इस स्टिक की मदद से हमने ये सारे कबाब बनाए हैं। तो इसी तरीके से आप भी बनाइएगा। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, तो यहाँ पे मैंने इसमें 4 चम्मच ऑयल के डाले हैं, 4 चम्मच ऑयल के डाले, और ये अच्छे से गर्म हो गया है। तो मैं इसके अंदर ये कबाब डालना शुरू करूँगी। ठीक है,
वन बाय वन हम कबाब डालेंगे इसके अंदर। तो ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इस तरीके से बनाते जाएं। ये देखें जितने आपके कबाब इसके अंदर आते हैं तो आप डालें इसके अंदर। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें 1 मिनट हम उधर से पकाएंगे, 1 मिनट इधर से। तकरीबन हम इसे 2-3 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने देंगे। इसकी साइडें चेंज करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। पहले हम अच्छे से इसको एक साइड से पकने देते हैं, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, अब यहाँ पे हमने फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। तो 2 मिनट तक हमने इधर से तली हैं। अब मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के हाथों से इनको ऐसे करके इनकी साइड चेंज करती रहूँगी, ठीक है। तो ऐसे हम इसकी साइड चेंज, ये देखें इस तरह। ये बहुत ही मज़े की और डिलीशियस रेसिपी है, तो घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ये देखें अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने तकरीबन 2 मिनट तक वहाँ से पकने दिए हैं। तो 2 मिनट बाद हमने यहाँ से इसकी साइड चेंज कर दी है। ये देखें अब इसे तकरीबन आधे या 1.5 मिनट तक हम यहाँ से पकने देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से करना बिल्कुल, ताकि ये अंदर तक पक जाए, ठीक है। इसमें हमने तकरीबन 3 चम्मच से 4 चम्मच ऑयल यूज़ किया है। तो इस तरीके से इनको अच्छे से हिलाया जाए हल्के हल्के। अब इनकी इसके अंदर ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे फ्राई करने के दौरान। तो फिर जब हम मसाले में डालेंगे तो उसके अंदर ऑयल होगा, तो वही काफ़ी होनी चाहिए। बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। और ये देखें ऐसे ऐसे करके हल्के हल्के हाथों से इसे हिलाए जाएंगे। ये देखें बस ये टूटने नहीं चाहिए किसी सूरत भी। अगर ये टूट गए तो मतलब इनकी शेप भी ख़राब हो जाएगी और अच्छे भी नहीं लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से थोड़े थोड़े करके फ्राई कर लें। तो ज़रूरी नहीं है ज़्यादा बीच में डालेगा। ये देखें इस तरीके से इनको हल्के हाथों से फ्राई कर लेंगे। ये देखें अच्छे से। तो जब ये सारे फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इनका मसाला रेडी करेंगे, सही है। ये देखें। तो अगर जो चीज़ आपको नहीं समझ आती तो कमेंट के थ्रू आप पूछ लिया करें मुझसे। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारे कबाब सारे फ्राई हो गए। अब मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता से सारों को निकाल लूँगी, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर हम निकाल लेंगे बाउल के अंदर, किसी बाउल में निकाल लेंगे। तो जैसे हमारे कबाब सारे फ्राई हो जाएंगे तो ये देखिए हमने सारे निकाल लिए। और इसी मसाले के अंदर हम इसी ऑयल के अंदर हम ये देखें 1 अदद मैंने प्याज ले लिया मीडियम, तो मैं ये इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। तो हम इसको लाइट गोल्डन करके तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसी के अंदर हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, यानी कि लाइट ब्राउन करेंगे, सॉरी। लाइट ब्राउन करने के बाद ये देखिए हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर थोड़ा ये देखें हल्का सा जिस तरह लाइट ब्राउन होना शुरू होगा तो मैं इसको इसकी नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से ये वही वाला ऑयल है जिसके अंदर हमने जो गोला कबाब तले हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर हम ये सारा मसाला रेडी करेंगे। ये देखिए गोला कबाब देखिए माशाल्लाह हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। ये देखें ये देखिए व्यूअर्स, अब हमने वो प्याज निकाल लिया लाइट ब्राउन होने के बाद उसको हम ग्राइंड होने के लिए दे दिया। तो जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करना, उससे ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना उसका। इधर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ले लिया। तो हल्का सा इसे रोस्ट करेंगे, यानी कि फ्राई करने के बाद ये देखें जैसे ब्राउन होना शुरू होगा तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब यहाँ पे हम इसमें प्याज ये जो पेस्ट वो हल्का हल्का सा ग्राइंड किया था तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, सही है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े के और बहुत ही लजीज बनते हैं ये कबाब मसाला इसे कहते हैं सालन को। तो जैसे ही आप ये कबाब मसाला बनाएंगे और अगर आप किसी को ट्राई करवाएंगे या खुद खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। 3 से 4 चम्मच हम यहाँ पे दही डालेंगे। तो ये दही मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी, ये दही जाएगी इसके अंदर। दही अच्छे से पानी छोड़ेगी अपना, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन हम लेंगे
2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से काट लेंगे, मोटी मोटी सी सब्ज़ मिर्चें काट ली हमने। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम ऊपर से थोड़ी सी आधे मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से दही पानी छोड़ दे और अच्छे से मतलब मसाला बन जाए। ये देखिए अब हमने यहाँ से कवर कर दिया है। तो 2 मिनट बाद मैं फिर दोबारा ओपन करती हूँ। ये आधे मिनट बाद तकरीबन आधे या 2 मिनट तक जिस तरह दही का पानी खुश्क होना शुरू हो फ़ौरन ही हम मसाले की भुनाई शुरू कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 1 से आधा मिनट हो गया, ठीक है। ये देखें दही ने अच्छे से पानी छोड़ दिया। अब हम इस मसाले के दौरान ही मसाला भी साथ साथ भूनते रहेंगे और हम इसमें मसाला जात भी ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं तकरीबन 1/2 चम्मच नमक, ठीक है। तो 1/2 चम्मच हम यहाँ पे नमक ले रहे हैं और 1 चम्मच ही हम इसमें दादर मिर्च ले रहे हैं इधर। ये देखें 1 चम्मच लिया मैंने। तो यहाँ पे इस मसाले को अच्छे से इस तरीके से मैश कर देंगे, ठीक है। तो फ्लेम को चाहे हल्का कर लें। तो इस तरीके से देखें दही की भी अच्छे से बुनाई हो गई है। ये देखें व्यूअर्स, ये मसाले की अच्छे से बुनाई हो गई है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी मसाले की बुनाई हो गई है। तो अब यहाँ पे हम इसमें कबाब ऐड कर देंगे। ये जो हमने गोला कबाब बना के रखे हुए हैं तो हम ये सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे, सही है। तो इसको डालने के बाद हम ये देखिए हल्के हाथों से इसे मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। ये देखें हल्के हाथों से हिलाएंगे इसे बिल्कुल। ये देखें अब यहाँ पे हम इसके अंदर तकरीबन डाल देंगे, ये देखें 1 चम्मच हम इसके अंदर बारबेक्यू सॉस डाल देंगे। ये देखें 1 चम्मच मैंने इसके अंदर बारबेक्यू सॉस डाल दी है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितने मज़े की खुशबू आना शुरू हो जाती है बारबेक्यू सॉस डाल के। ये देखिए व्यूअर्स, जो चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे हम। ये देखिए ताकि हमारे कबाब अच्छे से पक जाएं, गल जाएं। और फिर मैं इसका नेक्स्ट आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए टूटने नहीं चाहिए कबाब, हल्के हाथों से इसके अंदर चम्मच हिलाना है। ये देखें अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखें तकरीबन मैं 2 मिनट बाद इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारा ये माशाल्लाह रेडी हो गया सालन, ठीक है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे थोड़ा सा ये देखें सब्ज़ धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। तो अगर अदरक डालना चाहें तो अदरक डाल लें। तो यहाँ पे हमारी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह तैयार हो गया है। हमारे गोला कबाब भी ये देखें नरम नरम हो गए हैं बिल्कुल, और मसाला भी बहुत मज़े का रेडी हुआ है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।